पे पहुंचे हैं, जो आज हम सेक्टर 88 के फूल मंडी में भंडारा चल रहा था, जहां हम लोग को सूचना मिली, वहां पे हमें काफी तादाद में बंधु मिले, जहां पर हमें उनको अधिकार बताने का अच्छा मौका मिला। डॉक्टर मंजू शर्मा के नेतृत्व में पिछले 2 महीने से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं के नेतृत्व में हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को ये समझा रहे हैं जो हमें अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। हम लोग किसी सरकार को कोसते हैं, जो सरकार ने क्या किया, उसने क्या किया, हम ये नहीं देखते क्या हमने अपने अधिकार का पालन किया है, नहीं किया। यानी कि हमारे देश में, हमारे जिले में 45 से 50% वोटिंग की जा रही है, क्या ये सही है? ये सोचने का विषय है। आज इसके माध्यम से मैं आप सबको ये अवगत करवा दूं, जो आप सब लोग आज ये संकल्प लें, जो अपने मतदान केंद्र पर 10 अप्रैल को सुबह 6-7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप किसी भी टाइम निकालकर मतदान का प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि ये आपका अधिकार है, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। और उसी नेता का चयन करेंगे जो आपके जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर जो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए सोचता हो, क्योंकि अगर भारत सुखी रहेगा तभी हमारा जिला सुखी रह सकता है। यहाँ पे आए बंधु से मैं पूछना चाहूंगा, आपका शुभ नाम क्या होगा? अरविंद जी, आपके घर में कितने वोटर हैं? 6। इनके घर में 6। क्या सब लोग जाते हैं वोट करने के लिए? सब लोग इनसे सीख ले सकते हैं। इनके घर में 6 वोटर हैं, ये सब जाते हैं। और आपके जो आसपास के बंधु भाई होंगे उनको भी आप साथ लेके जाएंगे और उनको भी ये बताएंगे जो भैया आपका अधिकार है, क्योंकि एक वोट से ही सरकार गिर सकती है और एक वोट से ही सरकार बनती है। बहुत बढ़िया। इसलिए हमें एक वोट की भी कीमत समझनी है और हमें मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि हमारा अधिकार है, जिससे कि कल को सही नेता का चयन हो सके और हमारे संसद में जाके भारत का विकास कर सके। हमें जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर विकास करना है, क्योंकि हमें हिंदुस्तान के लिए सोचनी है। मैं सिकुल झा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से डॉक्टर मंजू शर्मा के नेतृत्व में स्वीप कोऑर्डिनेटर गौतम बुद्ध नगर के नेतृत्व में आज हम यहाँ तक पहुँचे, जहाँ हमें काफी लोग मिले। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और दोबारा पुनः ये बोलूंगा, ये संकल्प ले आज आप लोग यहाँ पर याद भी रहेगा जो हमने भंडारे में संकल्प लिया था, जो आप लोग 10 तारीख को खुद भी जाएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी ले जाएंगे, अपने बंधुओं को भी ले जाएंगे और आसपास के जितने पड़ोस में लोग होंगे उन्हें भी ले जाएंगे। ये मुद्दा नहीं है जो मैं किसको वोट दूं, वोट आप किसी को भी दो, किसी को भी दो, आप लोग स्वतंत्र हो, लेकिन अपने वोट को बेचना मत, भारतवर्ष के लिए वोट देना। मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, बताइए। अभी तक आपने बोला कि मतलब भारत में 121 करोड़ की आबादी है तो आधे लोग ही वोटिंग करते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं तो सरकार भी जिम्मेदार है कुछ हद तक। जैसे क्षेत्रवाद पर तो रोजगार की समस्या है नहीं, बिहार के या यूपी के, बंगाल, वेस्ट, कहीं का भी लोग, खास करके दिल्ली में, एनसीआर में या सूरत में या मुंबई में, बेंगलोर में औद्योगिक नगरी है, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ उनका वोटर आईडी कार्ड है नहीं, पहचान वोटर लिस्ट में नाम है नहीं, तो मजबूरन बस वो तो रोजगार के लिए गए हैं, वो तो वोट देने के लिए आएंगे नहीं। इसका जवाब मैं दे सकता हूँ आपको। मैं भी मंजू शर्मा के नेतृत्व में सतीश कुमार मिश्रा बीएससी सेकंड ईयर का छात्र हूँ। आपने जैसे बोला कि यूपी बिहार के लोग हैं और बाहर जाते हैं, उनका आईडी कार्ड नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं भी यूपी का ही छात्र हूँ, यूपी में ही मेरा जन्म हुआ है, अयोध्या से मैं बिलोंग करता हूँ। आज मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में मेरी वोटिंग आईडी भी है और यही नहीं, गाँव में भी मेरी वोटिंग आईडी है। तो अगर आप चाहोगे तो मुश्किल नहीं है, आप दिल्ली में हो तो आप कोशिश करो, वहाँ की भी वोटिंग आईडी आपको मिल जाएगी। आप अपना गांव का कैंसिल करा सकते हैं और यहाँ से बनवा सकते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं वोटिंग देने जाता हूँ, अपने घर पे भी जाता हूँ, घर में रहता हूँ तो वहाँ भी वोटिंग करता हूँ, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। हाँ, इस अधिकार को आप पहचानो। लोकतांत्रिक अधिकार है हम सभी भारतीयों का और हर आदमी चाहता है कि मैं वोट करूँ, लेकिन कुछ लोग मजबूरन बस वोट नहीं डाल पाते हैं। देखिए, यही कारण है कि आधे लोग या 60% लोग ही डालते हैं, 40% लोग नहीं डाल पाते हैं। ये ऐसे लोग हैं। क्योंकि आपका वोट है जी, आपका कहाँ से वोट? मेरा सासाराम बिहार का जो लोकसभा क्षेत्र है, बिहार से। अभी जो मीरा कुमार, मैथिली जानते हैं आप? नहीं, हमारे यहाँ भोजपुरी चलता है। यहाँ मैथिली कौन कौन है मिथिलांचल के? मैथिली कौन कौन समझ जाते हैं? अरे आप अवधि तो समझते होंगे ना। बिहार के तो वोटर आईडी हम दूसरे अवधि हाँ, बिहार का तो है। बिहार के वोटर आईडी कार्ड बाटे ना। हाँ, वही जाके वोटर बिहार में ही वोट देने पड़ेगा। वही तो जाएगा। 3 दिन लगते हैं। यही जो दिक्कत है, बस यही तो दिक्कत है। वोटर आईडी कार्ड बनाया जा रहा है। आप अगर बाई चांस इस साल नहीं बना, इस बार नहीं बन पाया तो आप अगली बार कोशिश कीजिए और अपना वोटर आईडी कार्ड
बता दीजिए। देखिए। और कितने जरूरी कामों से छोड़ के आधे घंटे उसमें निकाल कहावत है जलपान बाद में मतदान पहले। और मैं एक बात बता दूं, ये पांच उंगलियां बराबर नहीं होती है ना। दूसरी बात, रहीम दास ने साफ साफ लिखा है, जो पूरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। अपने आप को ही मानो ना आप, यार मेरा ही नहीं है, मैं आगे जाऊंगा। हम ये नहीं सोचते, हम कहते हैं यार वो फॉर्म लेके गया था, उसका हुआ नहीं तो मेरा कहाँ से हो जाएगा। ये मन में ख्यालें आती हैं। पड़ोस में अगर मकान नंबर 5 का बहुत बना हुआ है, 6 का नहीं है, तो ये सोचेगा 6 फॉर्म लेके गया था, 4 बार वापस आया तो मैं जा ही नहीं रहा। ये ठीक हमें मन से निकालनी होगी। कुछ न कुछ हद तक सरकारी कर्मचारी भी जिम्मेदार है, जो लोगों को बार बार गुमराह करते हैं, भगाते रहते हैं, लोग परेशान होकर के खुद हट जाते हैं। सर कहीं ना कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी जरूर है। आज भारत का कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि मैं वोट ना डालूं, मेरा देश विकसित ना बने, हर लोगों के हाथ में रोजगार ना मिले। अब आप कह रहे हो कि मतलब व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी है, हाँ है ना, सरकार का हाथ है। तो देखो व्यवस्था में अगर चेंज लाना है तो उसमें ये जरूरी बात है कि आप आगे बढ़ो, आपका महत्व होना चाहिए, क्योंकि सरकार आप ही बनाओगे और आप ही बिगाड़ेंगे। इसलिए अपनी वोट की कीमत को वेस्ट मत जाने दो। आपका वोट बहुत कीमती है। लेकिन इनकी बात हुई समस्या का हल आपको जवाब नहीं दिया, संतुष्ट नहीं है वो। मैं बताऊं, आप कह रहे हो ना, आपका जो मतलब कि लोगों की ये प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी है। एक मिनट हमने जिसको भेजा है आगे, 6 में आ जाओ ना, उसकी गलतियां है नहीं, लेकिन उनको भेजा किसने है? हमने आपने भेजा ना, इसे ही चेंज करना है, करके ईमानदारी के इसे ही चेंज करना है। आप इधर सामने खड़े हो जाओ, इसके लिए हम लोगों ने 6 में आ जाओ। ये लीपापोती हो रही है और कुछ लेकिन वहाँ लोकसभा में विधानसभा में जाने के बाद लोग तो भूल ही जाते हैं। हमें आप लोगों को बस जागरूक करना है। आप हर चीज में जागरूक रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। किसी पे भी तो आप स्वतंत्र हो। इसका जवाब आप डालने के लिए जिसको चाहो उसको डालो। आप खुद जानते हो कौन कौन बेईमान आप वोट किसी को भी दो, स्वतंत्र हो, किसी को भी दे सकते हो, पर भी डालिए, वो किसी आपका पार्टी को भी दो। लेकिन मतदान करते समय ये जो आज प्रॉब्लम आपकी समस्या हो रही है ना, इसे दूर ये सोचना एक बार माइंड में, इस चीज को दूर कौन कर सकता है, उसको आगे लाओ ना। सत्ता परिवर्तन जरूरी नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। मैं बार बार मैं उसी के अक्सर हूँ। व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है ना, इस व्यवस्था को कौन सुधारेगा? केजरीवाल भी कह रहे हैं कि सिस्टम चेंजिंग होनी चाहिए ना, लेकिन कौन सुधारेगा? इसलिए मैं और आप मिलकर सुधारेंगे। सबसे बड़ी ताकत मैं और क्योंकि हमारे पास ताकत है, वो कंट्री में जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। ये हमारे पास ताकत है। लोकसभा विधानसभा 2 तरह के चुनाव होता है। हालांकि चुनाव होने के लिए तो प्रधान वाले होते हैं, पंचायत वाले होते हैं, लेकिन वैध रूप से अगर हम देखते हैं तो ये चीज जरूरी है। व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन जरूरी नहीं है। इसको हम आप करेंगे। आप ये देखो कौन नेता करे इसका वो कर सकता है, जिससे किस पे किया जाए। सपोज दैट मैं अपना ही लोकसभा क्षेत्र की जो MP है, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, 2 बार हम लोगों ने जिता करके भेजा। आज जब वो जाती है या नहीं भी जाती है तो सिर्फ सासाराम, जहाँ हमारे जिले का कलेक्टेरिएट है, वहाँ जा करके उनको IAS और IPS से परमिशन लेना पड़ता है। IAS IPS का मीरा कुमार जो है 1 मिनट, IAS IPS उनको परमिशन नहीं देते हैं। ये कह करके उधर जाएंगे ना तो उग्रवाद एरिया है, आपका जान का खतरा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कल तक जिन लोगों ने आपको वोट दे करके आपको लोकसभा तक पहुंचाया, संसद की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठाया, वो जनता कल तक दुश्मन नहीं थी। आज उसी के क्षेत्र में जाने के लिए वही जनता आज आपकी जान की दुश्मन बन गई। देखिए हमारा एम सिर्फ इतना है कि आप जागरूक हो जाओ, आप अपनी वोट की कीमत को पहचानो। हमें भी पता है, सीधा सीधी एक ही शब्द है, कोई भी पार्टियां, कोई भी नेता मतलब आज जनता के हिसाब से नहीं चल रही है। जनता का विश्वास उठ चुका है। वोट नहीं दिया जाए, नहीं देना है। क्या वो मैं बताइए, अगर नहीं दे रहा है मान लो तो देना है, वोट ही देना चाहिए हमें। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि वोट दूं, लेकिन जो हकीकत है वो मैं कह रहा हूँ। सर आपके लिए इस बारे में नोटा भी है, इंडिया ने एक नया उपाय दिया, नोटा। हमें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं, आप उस पर मैं दबाऊंगा, मैं नोटा ही लगाऊंगा। एक बात और भी है, देखिए नोटा ऑप्शन सिलेक्ट करने से आपका पर्पज नहीं पूरा होना, क्योंकि ना उससे आपकी दशा में सुधार होगा, ना आपकी स्थिति चेंज होगी। लेकिन सरकार को तो ध्यान जाएगा ना कि भारत की जब 121 करोड़ आबादी में कितने लोग किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को नहीं चाहते हैं। देखिए ये डाटा तो निकलेगा ना। 121 करोड़ आबादी में एक आदमी खड़ा होकर के ये सारे नेताओं को बोलता है कि ये गलत है, भ्रष्ट है, तो यहाँ भिजवाने वाला कौन वहाँ तक? भिजवाने वाला कौन है? तो अपने आप को दोष दो, नेताओं को दोष मत दो, क्योंकि मजे तो वो लेने के लिए हम बेचते हैं उनको, मजे लेने के लिए हम बेचते हैं और नेताओं को आज बता रहे हैं एक बार तो इसको सुधारिए।
उसका सुधार करो और वोट डालो ऐसे आदमी को जिसके नाम पे कोई माफिया, कोई डॉन, कोई बड़ा आदमी ना लिखा हो, कोई ऐसा ना लिखा हो, बिल्कुल साफ सुथरी ईमानदारी छक्का हो, ऐसा आदमी होना चाहिए। तब तो तुम लालू प्रसाद यादव को वोट डाला है, अब तुम नीतीश को वोट डाला है, अब तुम दिल्ली में आकर के तुम ऐसा बोलते हो क्यों? 10 साल के बाद बिहार के वोट बनवाओ अपना और वोट बनवा करके वोट डालो अपना। मुख्यमंत्री थे भी या नहीं, तो भूल ही जाएंगे। दूसरे को दोष मत दो, अपने आप को हम खुद दोषी है, हम खुद दोषी है। भ्रष्टाचार भी देश में है। भ्रष्टाचार किसने फैलाया? हमने फैलाया भ्रष्टाचार। सबसे बड़े मुखिया तो भ्रष्टाचार के हम हैं। सबसे बड़े मुखिया तो भ्रष्टाचार के हम हैं। हम जब इस बात की सरकार अगर चाहेगी तो सब चीज खत्म हो सकता है। चाहे जैसे हमारे देश से पोलियो खत्म हो गया, सरकार ने चाही तो पोलियो मुक्त भारत बन गया। सरकार ने नहीं चाहा, कार्यक्रम तो चलते रहते हैं, लेकिन जनता ने चाहा। जनता अपने बच्चों को लेने के टाइम से पहुंचा, इसलिए बोलो। हम कहते हैं कि हमारे देश में क्या सबसे बड़ी समस्या पोलियो थी? बेरोजगारी भी थी, महंगाई भी थी, गरीबी भी थी, लेकिन सरकार